गाइस, मेरा नाम अक्षत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और रेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, बैलेंस्ड राशन क्या होता है और डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ राशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्दर अपडेट्स और फर्दर टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के साथ लाइक करिए, शेयर करिए अमंग फ्रेंड्स so that everybody can get profit. So let's start. तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फीडिंग स्टफ। तो फीडिंग स्टफ मतलब दो जो आप फीड करते हो वही, मतलब जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फीड जो आप देते हो एनिमल को या लाइव स्टॉक को। ठीक है, तो इसको मेनली हम 3 भागों में बांटा गया है। रफेज होता है, कंसनट्रेट होता है और एडिटिव होता है। तो रफेज क्या होता है कि रफेज आप कह सकते हो कि ईजिली डाइजेस्टेबल मटेरियल होता है। ठीक है, और ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये मेनली ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए और सीरियल्स हो गए, ये सब इंक्लूड करते हैं ये। ठीक है, तो ड्राई रफेज क्या होता है? ड्राई रफेज इन द सेंस कि भूसा हो गया, आप उसको ड्राई रफेज कह सकते हो, दिया है स्ट्रॉ और है। ग्रीन रफेज क्या होता है? सक्सिलेंट। तो ग्रीन रफेज जो होता है आपका, वो ग्रीन रफेज जो है जैसे फॉडर हो गया, फोरेज हो गया, ये सब इंक्लूड करता है। ठीक है, और शुगर केन टॉप्स भी इसमें मेन इसका पार्ट है, जो शुगर केन का टॉप लीफी पार्ट होता है वो। ठीक है, तो फर्दर ग्रीन रफेज जो है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। तो लेग्यूमिनस इन द सेंस कि वो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं करता है तो लेग्यूमिनस होगा, अगर नहीं करता है तो नॉन लेग्यूमिनस होगा। लेग्यूमिनस होगा कब? जब वो बिलोंग करता है, जिसमें जो इंक्लूड होता है बरसीम या काउपी। ठीक है, और क्योंकि दाल, लेग्यूम मतलब दाल, जो मतलब दाल, दाल हो गया, पी हो गया, ये वाली फैमिली होती है, इससे ये सब बिलोंग करते हैं, तो इसको लेग्यूमिनस कहते हैं। नॉन लेग्यूमिनस मतलब जो लेग्यूम से बिलोंग नहीं करते हैं, तो मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सीरियल से बिलोंग करते हैं, तो ये सब नॉन लेग्यूमिनस होते हैं। ठीक है, और देखते हैं कंसनट्रेट क्या होता है। कंसनट्रेट होता है आपका गाढ़ा या थिक मटेरियल होता है जो कि फीडिंग में दिया जाता है। एनिमल सोर्सेज क्या होते हैं? मीट होता है। एनिमल सोर्स में आप क्या होगा कि मीट दे सकते हो, जो कि बेसिकली कैटल्स को नहीं देते हैं, कैटल्स को मीट नहीं देते हैं। ये मेनली आप कह सकते हो कि गोट वगैरह के लिए होता है या शीप के लिए आप दे सकते हो। वेजिटेबल सोर्सेज क्या है? कार्बोनेशियस और प्रोटीनेशियस। कार्बोनेशियस इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन रिच होता है। कार्बोनेशियस मतलब में इंक्लूड करता है मेज हो गया, ज्वार हो गया, टपियोका हो गया, बार्ले हो गया, ये सब। और प्रोटीनेशियस में क्या होता है? ग्राउंडनट केक हो गया, तिल केक हो गया, ये सब। ठीक है, तो एडिटिव देखते हैं। एडिटिव आप कह सकते हो कि एडिशनल मतलब जो आप खाने में ऐड करते हो फ्लेवरिंग के लिए या उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसको हम एडिटिव कहते हैं। ठीक है, तो एडिटिव का क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ जो फीड को देते हैं उन्हें एंटीबायोटिक एडिटिव कहते हैं। हार्मोनल इन द सेंस कि वो एडिटिव जो हार्मोन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन कराते हैं, उसे हम हार्मोनल एडिटिव कहते हैं। मिनरल सप्लीमेंट मतलब वह सप्लीमेंट जो फूड में मिनरल की कमी को फुलफ़िल करते हैं, उसे मिनरल सप्लीमेंट कहते हैं, मिनरल एडिटिव कहते हैं। विटामिन सप्लीमेंट मतलब जो फीड में विटामिन की कमी को आपूर्ति करते हैं, उसकी आपूर्ति को पूर्ति करते हैं, उसे हम कहते हैं विटामिन सप्लीमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच ट्रांसफॉर्म्स फूड इनटू बॉडी टिश्यू एंड एक्टिविटी। तो न्यूट्रिशन जो होता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं इसमें, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स बॉडी इंटू फूड इंटू बॉडी टिश्यू। तो फूड को यूटिलाइज़ करते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, ताकि टिश्यू का डेवलपमेंट हो। और एक्टिविटीज़ जो हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उसको करने में ये हेल्प करते हैं। क्या? न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इंजेशन, जो हम फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेशन, पचने की क्रिया को कहते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन इन द सेंस कि जो आप खाते हो उसका एब्जॉर्प्शन सेल्स के द्वारा। ठीक है, ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड द रिमूवल ऑफ अनयूजेबल एलिमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर द बॉडी
और जो अनयूजेबल एलिमेंट है, जो अनयूजेबल एलिमेंट है उसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, excretion that mainly involve. Nutrients are defined as the substance which can sustain or aid in the support of the life. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस हैं जो सस्टेन करते हैं या एड करते हैं सपोर्ट ऑफ द लाइफ। तो लेवाइजर जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट ऑफ फीडिंग एनिमल जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि डेयरी का जानकार जो हो वो कर सकता है, और साइंस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट करता है। ठीक है, तो रेशन क्या होता है या राशन क्या होता है? राशन इज अ फीड अलाउड फॉर अ गिवन एनिमल ड्यूरिंग अ डे ऑफ 24 आवर। ठीक है, तो राशन वो फीड है जो एनिमल को दिया जाता है 24 घंटे में के अंदर पे। आप उसको एक बार में दे सकते हो, 2 बार में दे सकते हो, या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे दे सकते हो। बैलेंस्ड राशन क्या होता है? बैलेंस राशन विच प्रोवाइड द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द एनिमल इन सच प्रोपोर्शन एंड अमाउंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर नरिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, तो बैलेंस राशन वो राशन है जो एनिमल को दिया जाता है 24 घंटे के अंदर ही, उतने प्रोपोर्शन और अमाउंट में जो कि इसेंशियल है उसके नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब नीचे चार्ट बना हुआ है, उसमें कंसंट्रेट और रफेज का क्लासिफिकेशन है, उसको आप मगअप कर सकते हैं या तो फिर आप समझ सकते हैं। सिंपल है, 10% मॉइस्चर होता है और 90% ड्राई मैटर होता है कंसंट्रेट में। रफेज में ड्राई मैटर 10% होता है और मॉइस्चर 90% होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो कंसंट्रेट होता है हाईली डाइजेस्टेबल होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और जो रफेज होता है उतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके पेट को साफ कर देता है। कौन? रफेज। क्रूड फाइबर 18% से कम होता है कंसंट्रेट में, और रफेज में 18% से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो रफेज होता है वो बल्कि नेचर का होता है, और जो कंसंट्रेट होता है कम्पैक्ट नेचर का होता है। ओके, सो वी सी डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ राशन क्या है? लिबरल फीडिंग। लिबरल फीडिंग मतलब जितना उसको खाना है आप उतना ही दीजिए। ओवर फीडिंग का कोई आपके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि ओवर फीडिंग डबली वेस्टफुल होता है, क्योंकि वो अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो खाना भी वेस्ट होगा, काऊ को कॉन्स्टिपेशन होगा, तो दोनों तरीके से आपको हार्म है ओवर फीडिंग में। तो जितना उसको यूज़ हो, जितना उसको मतलब जितना यूटिलाइज़ कर सके उतना आप फूड उसको दीजिए, ऑप्टिमम फूड देना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल फीडिंग। इंडिविजुअल फीडिंग करेंगे काऊ को, कंपटीशन को अवॉइड करेंगे, इसको हम बता रहे हैं भाई। एडिक्वेट या इंडिविजुअल फीडिंग ऑलवेज बेटर होता है। तो इंडिविजुअल फीडिंग मतलब होता क्या है कि आप काऊ के मिल्क प्रोडक्शन और बीफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसको आप फीड करेंगे, तो उसे इंडिविजुअल फीडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेम ब्रीड के एनिमल को या कैटल को सेम अमाउंट ऑफ फीड देंगे, ऐसा नहीं है। आप एज्यूम करिए कि आपके पास कोई जर्सी काऊ है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, जस्ट एज एजम्पशन 40 लीटर पर डे। ठीक है, अगर वो कर रही है ऐसा, और दूसरी काऊ है जर्सी ही है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है 20 kg पर डे, तो आपको फीड ज़्यादा देना होगा 40 kg पर डे वाली जर्सी काऊ को एज़ कम्पेयर टू 20 kg ऑफ जर्सी काऊ। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिविजुअल फीडिंग अवॉइड बहुत मतलब बेटर होती है हमेशा। हमको फीडिंग में कंपटीशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो हम हो या कैटल हो। तो प्रॉपरली बैलेंस, ठीक है, जो फीड हमारा होना चाहिए वो प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। कंसंट्रेट, रफेज, ग्रीन फॉडर, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस फॉडर, ड्राई फॉडर, मतलब सब चीज़ एडेक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, पैलेटेबल एंड वैरायटी। पैलेटेबल फूड आप कह सकते हो कि वो फूड जो डिलीशियस हो, काऊ को पसंद आए, क्योंकि और वैरायटी हम रेगुलर मतलब एकदम काफ़ी टाइम तक किसी भी एनिमल को हम सेम फीड नहीं दे सकते, उसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैलेटेबल इन द सेंस कि वो उसको टेस्टी लगे, वो खाने को एंजॉय करे, तब वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करेगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगी। ठीक है, गुड एंड साउंड, विटामिन्स के साथ साथ उसके पास अदर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। गुड एंड साउंड, तो लो क्वालिटी अनहोलसम इंग्रेडिएंट तो उसको हम अनहोलसम फूड नहीं देंगे,
अनहोलसम मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है उसे हम अनहोलसम कहते हैं, तो वो नहीं देंगे क्योंकि उसके पास टॉक्सिक कंपोनेंट हो सकता है जो कि कैटल को हार्म करेगा। गुड एंड साउंड ये हो गया, ठीक है। मिनरल मिक्सचर एवरी केजी मिल्क 0.7%, ठीक है। तो आपको 0.7% मिनरल मिक्सचर देना होगा फॉर एवरी केजी ऑफ इन्हेंसमेंट इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो हर 1 किलो दूध के बढ़ाने के लिए आपको 0.7% मिनरल मैटर कंपोजिशन देना होगा। अगर ये कम हुआ मिनरल मैटर बॉडी में कैटल के, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकता है, मिल्क के ईल्ड में कमी हो सकती है, ठीक है। लैक्सेटिव के केस में क्या होता है कि जो फूड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्सेटिव बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फूड अगर अनडाइजेस्टेबल रहेगा तो वो उसको आसानी से पचने वाला फूड होना चाहिए, लैक्सेटिव होना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर वो लैक्सेटिव नहीं होगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा जिससे वो बीमार हो सकती है कैटल आपकी, ठीक है। बल्कि तो जो काऊ का स्टमक होता है या उसका जो रूमिनेंट होता है कह सकते हैं आप, वो कैपेशियस होता है, मतलब थोड़ा मतलब स्पेसी होता है, तो उसको ये फील कराना होता है आपको कि उसका फीड मतलब उसका पेट भरा हुआ है या वो मतलब इनफ फीड उसके पास है कि वो सरवाइव कर सके। भले ही आप उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स दे दें जिससे वो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन आपको बल्की फूड देना होता है ताकि उसको लगे कि उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है। ग्रीन फॉडर, तो ग्रीन फॉडर तो हर एनिमल के लिए ज़रूरी होता है, किसी भी लाइफ स्टॉक के लिए, कैटल हो गया आपका, गोट हो गया, शीप हो गया, हॉर्स हो गया, कोई भी हो गया, उसको आप ग्रीन फॉडर देना मस्ट ही है, ठीक है। और ये चीप है, बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए पे नहीं करना होता है। अगर आप वेजिटेशन रिच एरिया में रहते हैं तो आपको फ्री में ही मिल जाएगा वो, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है ये। अवॉइड चेंज इन डाइट ठीक है। तो आप चेंज तो ज़रूरी है, एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज ज़रूरी है, लेकिन आप सडन चेंज नहीं कर सकते। जैसे आज इसको ये दिए, आज उसको कुछ दिए, अगले दिन वो ना दे के एकदम कुछ अलग सा ही दे दे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स डू इट, मेंटेन रेगुलरिटी, ठीक है। तो किसी भी एक फूड को देने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे आप सॉर्गम ही दे रहे हो या कोई भी फूड दे रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक दीजिए ताकि उसकी बॉडी उस फूड को अडेप्ट करे और उसके लिए प्रॉपर सेक्रेशंस होता रहे, ठीक है। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, आसानी से प्रिपेयर्ड हो, वो चैप्ड हो, साल्ट उस पर स्प्रिंकल हो, बस मिला जुला के टेस्ट इसका अच्छा हो ताकि वो उसको इन्जॉय करे फूड को। अगर वो फूड को इन्जॉय करेगी तो प्रोडक्शन और मिल्क बढ़िया होगा, ठीक है। लेबर एंड कॉस्ट, अल्टीमेट देखिए किसी भी आप लाइफ स्टॉक को रखते हो तो उसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट, ठीक है। और जो 70% आपका कॉस्ट लगता है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में वो फीडिंग में ही लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव लाइक्ड इट। सो चलिए